छठ का त्योहार आने वाला है। बिहारियों के लिए छठ त्योहार नहीं, इमोशन होता है। छठ सही में महापर्व है और इसको लोग बहुत ही इमोशन से, बहुत ही आस्था से और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से इसको मनाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो छठ का त्योहार है और ये जो कल्चर है, ये कहीं पे भी नहीं है। उगी न है दीनानाथ कैरवा के पतिया अरग मोरा ले ले। जिस तरह की महिलाएं 4 दिन तक का व्रत करती हैं बिना पानी के, तो ये सिर्फ संभव इंडिया में है। माथे दौरा उठाव, छठ घाट पहुँचाव, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। लहर मारे धीरे धीरे पानी गंगा जी के तीरे, ओही तीरे बाराती तीवैया हम ठार। अभी हम पटना में मौजूद और हमारे साथ भोजपुरी की लेजेंड गायिका देवी जी हमारे साथ मौजूद है। देवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अच्छे हैं। छठ का त्योहार आने वाला है। बिहारियों के लिए छठ त्योहार नहीं, इमोशन होता है। जी हाँ। छठ पे क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ लोगों के लिए आप लेकर के आ रही है? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपके सॉन्ग का। पहले तो छठ की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। और छठ सही में महापर्व है और इसको लोग बहुत ही इमोशन से, बहुत ही आस्था से और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से इसको मनाते हैं। और मैं यही मानती हूँ कि मतलब जब मैं छठ का त्यौहार देखती हूँ तो मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी ट्रैवल भी करती हूँ इंडिया से बाहर भी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी धरोहर है और ये हमारा पावर है। मुझे लगता है कि ये जो छठ का त्यौहार है और ये जो कल्चर है, ये कहीं पे भी नहीं है। इस तरह की श्रद्धा, जिस तरह की महिलाएं 4 दिन तक का व्रत करती हैं और जिस तरह से मतलब बिना पानी के, तो ये सिर्फ संभव इंडिया में है और इंडिया इज़ अद्भुत कंट्री। अच्छा, जब बिहार से बाहर रहती हैं, त्योहार आता है तो लगता है कि नहीं हमको बिहार जाना चाहिए, या किसी कारणवश छूट जाता है तो अफसोस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब छठ में तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरे शोज होते हैं तो घाट पे ही होते हैं, तो पूरा आनंद मैं ले लेती हूँ। तो बस ये इतना कहना चाहती हूँ कि छठ एक बहुत ही जैसा आपने कहा इमोशनल त्यौहार है। और मेरे सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि छठ के मेरे गानों को लोगों ने इतना ज़्यादा हिट किया है। बहुत सारे गाने मेरे लोगों ने इतने पसंद किए हैं, उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बार छठ के त्योहार में आपकी तरफ से क्या कुछ नया लोगों के लिए आने वाला? बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं आपके गाने का। एक नया सॉन्ग है, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माथे दौरा उठाव, छठ घाटे पहुँचाव, माथे दौरा उठाव, छठ घाट पहुँचाव, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। अब देरी ना लगावा, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा, अब देरी ना लगावा, जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। हो गइल भोर चुचुहिया बोले, सब बर्तन के जगावे, आवतारे आदित्य देवा, सबके दर्श दिखावे, हाँ सबके दर्श दिखावे। हित कुटुंब के बुलावा, दौरा घाट पहुँचावा, हित कुटुंब के बुलावा, दौरा घाट पहुँचावा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा, हो गइल अरग के बेरा। आपके जो गाने होते हैं मतलब लगता है वो आस्था से जुड़े हुए हैं। आजकल के जो गाने आ रहे हैं वो ट्रेंडिंग के चक्कर में कुछ भी गा दे रहा है, लो 10 दिन चल रहा है, उसके बाद से अगले सीजन वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपके गाने में ऐसा नहीं होता, मतलब 10 साल 20 साल लगातार चलता है। ऐसा मतलब कैसे संभव है कि लोग इतना रिसर्च करके कैसे लिख लेते हैं लोग? बिल्कुल, जो अच्छी चीजें होती है ना वो हमेशा कायम रहती है। आज भी लोग मुकेश के गाने सुनते हैं ना, आप रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो काफ़ी मेलोडियस है। जब कर्णप्रियता जो है ना कहीं लोगों को वो अपील करता है। अब जिस चीज़ में कर्णप्रियता नहीं है, माधुर्य नहीं है ना, वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। वो 1-2 बार लोग सुन तो ज़रूर लेता है, उस पर थिरक लेता है, बट जो मेलोडियस चीज़ है ना वो हमेशा कायम रहती है और उन लोगों के दिलों पे राज करती है। अच्छा, जब राइटर आपको गाना देते हैं लिख करके, तो गानों में जो शब्दों का चयन होता है उसमें से कुछ छांटती भी हैं कि नहीं ये शब्द नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ से रिप्लेस कीजिए? एक्चुअली मेरे जीवन में बहुत कम राइटर्स मुझे बहुत अच्छे मिले आज के दौर में। एक चंद्रभूषण जी हैं, उनके गाने मैंने गाए, संतोष पुरी के गाने गाए, और
तीसरा, मेरे पापा भी साहित्य में काफ़ी रुचि है उनकी, तो वो एडिटर भी हैं। तो कई बार कुछ नए जो नए राइटर्स हैं वो गाने लिख के लाते हैं, तो पापा उसका पूरा चेंज कर देते हैं, उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भर देते हैं। तो एक अच्छी टीम हमारे पास है, और खासकर पापा का जो सानिध्य मिलता है, पापा का जो गाइडेंस मिलता है, उससे गाना और निखर जाता है। तो आपको नहीं लगता है जो आजकल के ट्रेंडिंग गाने के लिए इतने सब अश्लीलता फैलाई जा रही है, कुछ भी देवर भाभी गा करके ट्रेंड में आ जाएगा, तो ये करेंगे तो और ज्यादा गाने चलेंगे मार्केट में, और ज्यादा बजेंगे? देखिए, सिर्फ चलना ही मेरा उद्देश्य नहीं है ना, हमारी कुछ आत्मा भी है। अब कोई कहे कि आप गाली दीजिए, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, तो आप देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे ना। तो मुझे तो आजकल के गाने गालियों जैसे लगते हैं, और कभी भी मतलब मेरी आत्मा कभी अलाउ नहीं करेगी कि मेरे जुबान से ऐसे शब्द निकले जो समाज के लिए घातक है, जो किसी महिला के इज्जत के लिए घातक है। तो ऐसे शब्द मैं कभी किया है और ना ही कभी कर सकती हूँ। भले उसके लिए मुझे मेरे गाने चले ना चले, वो अपनी जगह है। अच्छा, इतना साल हो गया गाते हुए, जब कैसेट का समय था तब भी गाना बजता था, और वो दबदबा आज भी कायम है, ये दबदबा शायद आगे भी रहेगा। तो इसका सब कारण क्या है? कैसे इसको अभी तक बना करके, कैसे इसको मेंटेन करके रखी है? देखिए, एक आपने सुना है ना कि सत्यमेव जयते। बिल्कुल, सत्य की विजय होती है। सत्य थोड़े दिन के लिए परेशान हो सकता है, नीचे जा सकता है, ढक सकता है, लेकिन विजय जो है ना हमेशा सत्य की होती है। तो जो सत्यता है हमारे गानों में, सत्यता है, उसमें माधुर्य है, उसमें अच्छे लिरिक्स है, उसको कभी भी ऐसा नहीं है कि वो धूमिल हो सकता है। वो कहीं ना कहीं से आएगा ही। और यही कारण है कि आज 20 सालों से मेरे स्टेज शोज में कोई कमी नहीं आई। मेरे गाने कुछ टेक्निकल कारणों से, कई बार मैंने सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रही, इस कारण से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते। वो गाने लोग आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी लोग सुनेंगे। अच्छा, और कुछ जो पुराने गाने हो या नया कुछ छठ का कोई एक गाना सुना दिए, लोग बहुत सुनना चाहेंगे। ठीक है, एक मेरा गाना लोग काफ़ी सुनते हैं, किरवा के पात पर। किरवा के पात पारा उगलन सूरज देवा झाके झूके। किरवा के पात पारा उगलन सूरज देवा झाके झूके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। देखिए, देवी सिंगर जी जो हैं बहुत पहले से मार्केट में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया, वो समय देखा। आजकल के सिंगर तो शॉर्टकट अपना रहे, जल्दी वायरल होने की, और जल्दी बर्बाद भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायरल तो हुए, लेकिन आज उनकी कोई चर्चा नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। आपके अगर दम है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो वो कहीं ना कहीं वो जरूर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। रियल टैलेंट जो है वो छुप नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में गाने, जैसे एक मैडम ने फरमाइश किया था, वो गाना थोड़ा मार्केट में अभी भी बजता है, लोग, हम लोग खुद ट्रैवलिंग करते तो वो गाना सुनते हैं, बजाते हैं गाड़ी में। अले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रेमो से कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। कहेल सखिया छोड़ा शर्माइल, पिया मिलन के रात बाइल। आजा मिलन के गीता तू गावा, नाचा ए सजने ढोल बजावा। धड़के लछात सुन तोर बातें, रचुक चुक चल मनवा कर लिया, पायलिया बाजे छमा छम रे, पायलिया बाजे छमा छम। जब बचपन में ये गाना सुनते रहे तो सच में लगता था कि हाँ कुछ तो है इस गाने में। स्कूल में पढ़ते थे तब बड़ा मजा आता था सुनने में। एक गाना भी चल रहा है, थोड़ा सा अगर याद हो तो थोड़ा उसको गुनगुनाइए। उगी ना हे दीनानाथ केरवा के पतिया, उगी न हे दीनानाथ केरवा के पतिया। अर्घ मोरा ले ली, अर्घ मोरा ले ली। खोली न पलक कारी सागरो अंजुरिया,
खुली न पलक कारी सागरो अंजोरिया अरघ मोरा ले ली अरघ मोरा ले ली लहर मारे धीरे धीरे पानी गंगा जी के तीरे ओही तीरे बाराती तिवैया हम ठार थर थर कापे मोरा भीगल देहिया हो ललल कब से निहारी हम आदित्य राउरा कवने कारण काहे भइल जाता दरिया कवने कारण काहे भइल जाता दरिया अरघ मोरा ले ली